खालिस्तानी समर्थक भगोड़ा अमृतपाल जो 18 मार्च से फरार चल रहा है, लेकिन नया और ताजा वीडियो ये बता रहा है कि अमृतपाल कह रहा है कि कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका, मुझ पर वाहेगुरु का आशीर्वाद है। साथ ही साथ धर्म का सहारा लेकर खुद को पाक साफ भी बता रहा है, लोगों को इकट्ठा होने की अपील भी कर रहा है। अमृतपाल का जो परिवार है वो अब अपने घर पर मौजूद नहीं है, ये इस वक्त का सबसे ताजा अपडेट है। घर पर सिर्फ अमृतपाल की मां मौजूद है, वो परिवार के सदस्य जो अभी तक घर पर मौजूद थे। वो पत्नी जो कह रही थी कि अमृतपाल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और मैं उनका साथ आखिरी दम तक दूंगी, वो पत्नी भी गायब है। अमृतपाल के परिवार की बाकी सदस्य घर पर अब मौजूद नहीं है। जल्लूपुर खेड़ा वाले घर में परिवार के सदस्य अब मौजूद नहीं है। 18 मार्च को अमृतपाल फरार हो गया था, अलग अलग गाड़ियों का सहारा लिया, बाइक का सहारा लिया, कभी रेड़े पर नजर आया, कभी हुलिया बदलता है, कभी भेस बदलकर अपने कपड़े बदलता है, तो कभी वाहन बदलता है। जगह जगह अपनी लोकेशंस बदल रहा है ताकि उसे ट्रेस कर पाना मुश्किल हो। पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है और अब खबर ये है कि कभी भी सरेंडर कर सकता है अमृतपाल। हालांकि इसको लेकर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। गुरुद्वारे में अमृतपाल के सरेंडर करने की खबर है। कई दिन से अमृतपाल को पंजाब पुलिस अलग अलग जगह तलाश रही है। होशियारपुर में सादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात हैं और अमृतपाल में पुलिस के सामने अब 3 शर्तें अपने सरेंडर को लेकर रख दी हैं। अमृतपाल कह रहा है मुझे पीटा ना जाए। अमृतपाल कह रहा है कि बाकी कैदियों जैसा बर्ताव उसके साथ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर वो सरेंडर करता है तो उसे आत्मसमर्पण ही दिखाया जाए, उसे गिरफ्तारी ना दिखाई जाए। ऐसा अमृतपाल की तरफ से शर्तें तो सामने रख दी गई हैं। इसीलिए सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि अमृतपाल सरेंडर कर देगा, लेकिन कल से लेकर आज तक ये चर्चाएं सिर्फ चर्चा बनकर रह गई हैं। कल जो लेटेस्ट वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया है, जो अमृतपाल का नया वीडियो सामने आया है, उसको लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं कि जब वो ये बता रहा है, ये तसल्ली दे रहा है अपने समर्थकों को कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया, ऐसे में क्या वाकई सरेंडर करेगा या फिर क्या पंजाब पुलिस जगह जगह दबिश देगी और उसके बाद अमृतपाल तक पहुंचेगी, जो कि अभी तक नहीं पहुंच पाई है। अभी तक नाकाम है पंजाब पुलिस। ये तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें हैं, अलग अलग हुलिये की तस्वीर अमृतपाल की हैं। कैसे हुलिया बदलते हुए लोकेशन बदलता रहा, कैसे उसने अपनी फौज तैयार करने की कोशिश की थी, AKF के नाम से उसने अपनी फौज तैयार की, हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली, कैसे हथियारों की ऑयलिंग की गई, कैसे शारीरिक मजबूती के लिए वर्जिश करते हुए उसके समर्थकों की तस्वीरें, वो तमाम वीडियोस हम आपको एक एक करके दिखाते रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं। खबर यह है कि गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है अमृतपाल, लेकिन कब और कहां ये अभी साफ नहीं हो पाया है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है। होशियारपुर से सुनील लखा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ अमृतसर से पंकज मल्ली हमारे साथ हैं, मोहाली से अरुण आहूजा इस खबर को लेकर ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अरुण, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, एक तरफ तो सरेंडर की खबरें तेज होती हैं, 3 शर्तें पुलिस के सामने अमृतपाल की रख दी जाती हैं, सरेंडर के बीच में ही वीडियो जारी करके कहता है कि कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सका। क्या अभी भी समझें कि सरेंडर करेगा? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसे में अमृतपाल के पास कोई भी और रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं रह जाती अमृतपाल के पास। अब पंजाब वापस आने का यही एक मकसद दिखाई दे रहा है कि अमृतपाल अब सरेंडर करेगा पंजाब पुलिस को। उससे पहले विश्वास में लेना चाहता था प्रशासन को, सरकार को, कि उसके साथ कोई जबर ना हो, और यही बात है। और अमृतपाल देखिए, खालिस्तान का मुद्दा लेकर पंजाब में वापस आया, दुबई से वापस आया। किस प्रकार का उसका पहले दिखाई देता था अमृतपाल, एकदम से आकर रातों रात सिख पंथ का मोदी अपने आप को कहने लगा। अमृतपाल अब एक ब्रिगेड तैयार कर रहा है जिसका नाम, उसके एक एक हथियार पर, जितने लाइसेंसी हथियार थे, जितने भी हथियार थे, सब पर, जितने भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, सब पर AKF अनंतपुर खालसा फोर्स का टैग लगा साफ तौर पे दिखाई देता था। इसके पीछे मंशा आखिरकार क्या थी, और ये पूछताछ में सारा कुछ निकलकर सामने आएगा। और पुलिस हर जगह चौकस दिखाई दे रही है। पंजाब में जगह जगह नाकेबंदियां करके बारीकी से गाड़ियों की जांच की जा रही है। अमृतपाल अब माना जा रहा है कि पंजाब में ही है और अमृतपाल किसी भी समय आत्मसमर्पण कर सकता है। लेकिन उससे पहले अमृतपाल चाहता है कि अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार
उनको जवाब दे, क्योंकि कल वीडियो में उन्होंने एक अपील की थी कि अकाल तख्त साहिब के जथेदार सरबत खालसा बुलाए। सरबत खालसा के बाद अब पंजाब में माहौल कैसा होने वाला है, इस पर टिप्पणी भी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर दी कि किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं, ये समय तरक्की करने का है, ना कि किसी की बातों में आकर अपना घर जलाने का है। और अब देखिए पंजाब में अब माहौल ना खराब हो, इसी वजह से पंजाब सरकार हर वैसी मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन अमृतपाल के भी जहन में क्या कुछ साजिशें हैं, ये बातें और ये सारी खबरें उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए अरुण, जो कि अमृतपाल का समर्थक खुद को कहते हैं, जो अमृतपाल के एक इशारे पर अपनी जान देने पर आमादा, माहौल बिगाड़ने के लिए आमादा नजर आते हैं। वो अमृतपाल जो कि 18 मार्च से लगातार फरार चल रहा है, लेकिन पीछे अपने समर्थकों को मुश्किल में डाल दिया है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई हैं। क्यों अमृतपाल फिर अपने आप को बड़ा साबित नहीं करके सरेंडर कर रहा है? क्यों अमृतपाल के घर वाले भी अब फरार हो गए हैं? पंकज हमारे साथ है। पंकज, अभी तक तो अमृतपाल फरार था, अब घर के सदस्य भी गायब हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहता हूं, जैसे अमृतपाल के पीछे लगातार ऑपरेशन पुलिस ने चलाया अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि उनके बहुत सारे समर्थक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अमृतपाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। कल जो खबर सामने आई थी कि अमृतपाल श्री अकाल तख्त साहिब पर पहुंचकर सरेंडर करेगा, तो ये सारा दिन कल सुबह से लेकर शाम तक सस्पेंस बना रहा कि अमृतपाल कब पहुंचेगा, कब पहुंचकर सरेंडर करेगा, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार यानी हरप्रीत सिंह ने अपील की थी अमृतपाल को कि अमृतपाल पुलिस के आगे पेश हो, तो उसी के चलते बाद में खबर सामने आई थी कि सरेंडर करेगा, लेकिन सरेंडर नहीं किया। उसके बाद अमृतपाल की एक वीडियो सामने आई जिसमें उसने सरबत खालसा बुलाने की अपील की श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार को कि सरबत खालसा बुलाया जाए, जिसमें देशों विदेशों से संगतें पहुंचे, सिख पंथ के मसलों के बारे में बातचीत हुई जाए। तो इसी के बीच जो खबर सामने आई कि कल शाम से अमृतपाल के घर वाले, सभी घर वाले हैं जो, वो घर से गायब थे, घर में कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि उनके जो जानकारी मिल रही है कि उनकी माता जो है वो घर में मौजूद थी। हालांकि उन्होंने मीडिया से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की, कुछ भी बोलने से इनकार किया, लेकिन घर वाले जो उनकी पत्नी है किरणदीप और उनके चाचा हैं और उनके पिता हैं जो, वो सभी घर से गायब हैं, घर में मौजूद नहीं है। तो लेकिन इसी बीच बात की जाए अमृतपाल की, तो अमृतपाल को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस कर रही है। कल एक नोटिस जारी किया है जिसमें एक नंबर जारी किया है अमृतसर देहाती पुलिस ने कि अमृतपाल के बारे में किसी तरह की कोई भी इनपुट मिलती है, किसी तरह की कोई जानकारी मिलती है तो उस नंबर पर बताया जाए। तो लगातार पुलिस अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन ये अब देखना होगा कि अमृतपाल जैसे सरेंडर करने की खबरें सामने आ रही थी कि अब श्री अकाल तख्त साहिब पर पहुंचकर सरेंडर करता है, नजर आ रही है, अलग अलग जगह दबिश दी जा रही है। लेकिन सुनील, वो समर्थक जो आंख बंद कर अमृतपाल पर यकीन करते हैं, जो उसके एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे आम लोगों में पहुंची क्या इंडिया न्यूज की टीम? क्या ऐसे लोगों से बात हो पाई है जो अमृतपाल को सही बताते हो? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत से लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक सबक भी है के लिए, क्योंकि अमृतपाल जो है वो खुद बिगी बिनी की तरह जो छुपा फिर रहा है, भाग रहा है पुलिस से। तो कह सकते हैं कि रस्सी जल गई, वो बल नहीं गया। वो इस तरह से वो अपने आप को बचा रहा है और दूसरों को कह रहा है कि वो घबराने की जरूरत नहीं, पुलिस हमारा बाल भी बंका नहीं कर सकी, या इस तरह के बयानबाजी करके लोगों को या युवाओं को जो भड़का रहे हैं। इस तरह से लोगों को या नौजवानों को एक सबक सीखना चाहिए। अभी बात करते हैं होशियारपुर की। होशियारपुर के जो चल रहा है, सर्च अभियान चल रहा है। हम उनके गांव में जहाँ पे गाड़ी छोड़कर 2 व्यक्ति भागे थे, जो अभ्यास लगाए जा रहे थे कि अमृतपाल जो उसका साथी है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन फिर से चालू किया गया है। एजेंसियां जो NIA एजेंसी और दूसरी एजेंसियां हैं, ड्रोन की मदद से उन गांव या आसपास के इलाके की सर्च अभियान में जुटी हुई है, क्योंकि जो यहाँ से ये भागा था वहाँ पे गन्ने के खेत पड़ते हैं। गन्ने के खेतों में ये छुपा होने का डर या कह सकते हैं भाई अंदाजा लगाया जा सकता है। गुरुद्वारों में जो पुलिस द्वारा जो चेकिंग की जा रही है, जो मेन रोड है जहाँ ये गांव है, दोनों तरफ से उनको पुलिस द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। चाहे वो होशियारपुर के फगवाड़ा रोड बाईपास की बात करते हैं, फगवाड़ा से होशियारपुर को आने वाली सड़क के रोड ब्लॉक कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। सिविल ड्रेस में वो सर्च अभियान पूरी तेजी से जारी है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से या कोशिश की जा रही है कि अमृतपाल उनके साथी तक पहुंचा जाए। सुनील खास जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अरुण,
अमृतपाल खुद तो भाग रहा है भगोड़े की तरह, खुद तो पुलिस के सामने आ नहीं रहा है, लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है, लेकिन जो समर्थक उसके पीछे से हैं, बड़ी तादाद में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ हुई है, सख्ती से उनसे अमृतपाल के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश भी हो रही है। ऐसे लोगों की आंखें अब खुली क्या? देखिए, बिल्कुल पंजाब की जो आवाम है, पंजाब के नौजवान प्रैक्टिकल लाइफ जीने में विश्वास करते हैं। स्टार्टिंग में अमृतपाल के साथ बहुत से लोग जुड़े, अमृतपाल के साथ बहुत से नौजवान जुड़े जो सिर देने की बातें तक करने लगे, विश्वास करने लगे इन बातों पर। लेकिन बाद में उन्हें खुद पता चला, उन्होंने फील किया इस चीज को कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में ऐसी बातें होती रही हैं, आतंकवादी ऐसी बातें करते रहे हैं, ब्रेन वॉश करते रहे हैं। और अब हमने पिछले दिनों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुतात है जहां नौजवानों की, उनसे बातचीत की। उनका साफ तौर पे कहना था ज्यादातर नौजवानों का कि हमने क्या लेना अमृतपाल से, हमने क्या लेना खालिस्तान से। हम एक खुशहाल देश में रह रहे हैं, आजाद देश में रह रहे हैं, हम इन चक्करों में कभी भी नहीं पड़ेंगे। और अमृतपाल के लिए बड़ी चुनौती की बात है ये। अमृतपाल जो प्लान लेकर, एक्शन प्लान एग्जीक्यूट करने जा रहा था, उस पर साफ तौर पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा अपने आप नहीं हुआ, ऐसा सरकार की, एजेंसियों की, केंद्र सरकार की पूरी कोशिशें थी, उनके पीछे जो मंशा थी वो एग्जीक्यूट हुई है, वो साफ तौर पे फेल होते दिखाई दिए अमृतपाल। अमृतपाल का सच सबके सामने आना चाहिए। अमृतपाल जो पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर है, सरेंडर की खबरें जोर पकड़ रही थी, लेकिन सरेंडर को लेकर अभी तक पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। शर्त जरूर रख रहा है। सवाल बहुत बड़ा ये, खुद को मसीहा दिखाने वाला, बताने वाला जब खुद भागता फिर रहा है, तो ऐसे लोगों की आंखें खुलनी भी चाहिए जो एक इशारे पर, अमृतपाल के एक इशारे पर पंजाब की सड़कों पर हो हल्ला कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। अब खुद भागता फिर रहा है और एक बार फिर से धर्म की आड़ में छिपने की कोशिश की है। उसके ताजा वीडियो से यही मालूम होता है। बहुत शुक्रिया सुनील, पंकज, साथी अरुण, आपका ये तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। ऑपरेशन अमृतपाल अभी भी पंजाब में अधूरा है, पूरा होगा अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद, या फिर हो सकता है सरेंडर भी कर दे। इंडिया न्यूज इस खबर पर बना हुआ है, आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक।